कंप्यूटर में पढ़ता है अरे, याद है अरे टॉपिक, ठीक है, जो दिमाग खराब कर रहा होगा तुम लोग का। तो वो जो अरे टॉपिक है, अरे मींस होता है अरेंजिंग। अरे का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग। तो वी कैन अरेंज द नंबर इन टू फॉर्म, चाहे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है भैया, या क्या हो सकता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग को असेंडिंग ही प्रेफर करना है, डिसेंडिंग नहीं करेंगे। हर जगह क्या करेंगे? असेंडिंग। आज जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी का, लेकिन क्या पार्ट है? मीडियन। कल हम मीन पढ़ा के खत्म कर दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और, लेकिन जो जितना बताया वो बहुत काफी है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या चीज का? मीडियन के ऊपर। क्या चीज के ऊपर? मीडियन। तो फिर से वही बात है, रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा देंगे और एक ग्रुप डाटा देंगे। और क्या देंगे? तो व्हेन डिस्क्रीट डाटा इज गिवन, डिस्क्रीट डाटा में भैया मतलब क्या हुआ? कोई भी डाटा रैंडम नंबर दे दिया आपको। क्या दे दिया? कोई भी रैंडम नंबर। बोल कोई रैंडम नंबर, कुछ भी बोल। बोल मोनल, एक सिंगल डिजिट का नंबर बोलना। हाँ 76 पहुंच गए सीधे। 6 यहाँ पे, ठीक है, 6 4 3 1 1 2 5 0 9 8, ठीक है, ऐसे करके एक रैंडम नंबर दिया हुआ है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू काउंट दी नंबर्स, ठीक है। पहला चीज, सबसे पहला चीज, काउंट करने से पहले क्या करना है? अरे करना है। क्या करना है? अरे। अरे मींस यू हैव टू अरेंज इन व्हिच वे? असेंडिंग फॉर्म, ठीक है। सेकंड क्या करोगे? यू हैव टू काउंट दी नंबर्स। क्या करना है? काउंट। अरेंज करो तो पहले इसको, भैया आपका सबसे छोटा नंबर क्या आया? 0। इसको पेंसिल से यूज करना। 1 1 1 1 गया, 2 एक बार आ गया, 3 एक बार आ गया, 4 एक बार आ गया, 5 एक बार आ गया, 6 8 एंड 9 हो गया ये चीज। कोई दिक्कत? नाउ अब क्या करें? काउंट दी नंबर्स। सेकंड वाला अरेंज कर दिए, सेकंड वे तो क्या करना है? काउंट। काउंट करने पे वो तुमको n देगा। वो तुमको क्या देगा? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें दो कंडीशन होता है कि पहला आपका n ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। इसके अलावा कुछ और आता है क्या? नहीं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? अगर ऑड आएगा तो n प्लस 1 बाई 2th टर्म। अब भैया ये th टर्म क्या आ गया नया चीज? कुछ नहीं है, बताते। और अगर आपका इवन आता, ये नंबर क्या आता? इवन, तो क्या हो जाता? n बाई 2 th टर्म, वेट यहाँ पे प्लस n बाई 2 प्लस 1। देखो डिवाइड करने का तरीका दोनों में सेम नहीं, अलग अलग है। यहाँ पूरे में डिवाइड किए, यहाँ पे इतना सा पे प्लस 1 th टर्म, और डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं? 2। डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं? 2। चलो काउंट करके बताओ मेरे को कितना है अरेंज करने के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना आया? 10। 10 इज योर इवन नंबर और ऑड नंबर? इवन। तो भैया फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? कि ये वाला कि ये वाला? ये वाला लगाएंगे, ठीक है प्रियांशी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। बता 10 डिवाइडेड बाई 2 5। 5 फिफ्थ टर्म, 5 नहीं आया, क्या आया? फिफ्थ टर्म। एंड 5 बाई 2, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो ये आ गया तुम्हारा कितना भैया? n का वैल्यू पुट के 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 5। 5 प्लस 1 6। सीधा सा चीज है, एक ज्यादा बढ़ा देना। जैसे क्या करते थे टाइम वाले में, रिकरिंग डिपॉजिट वाले में n प्लस क्या करता था? 1 24 25 आता था। यहाँ भी क्या हो जाएगा बता? फिफ्थ और 6 डिवाइडेड बाई। अब भैया फिफ्थ टर्म पे क्या है? देखो गिनो, 1 2 ले। फिफ्थ टर्म में 1 2 3 4 5, क्या है फिफ्थ टर्म में? 3। और बता यहाँ पे सिक्स्थ टर्म में क्या है? 4। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 प्लस 4 बाई 2 दैट इज तुम्हारा 7 बाई 2 दैट इज। तो ये है आंसर। दिस इज द मीडियन, दिस इज द। हो गया, खत्म कहानी। तो बस यही चीज है, बस इतना सिंपल। बोर्ड एग्जाम में से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया बताते तुम लोग को। तुम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन एक तो बताते कि 3 और 4 नहीं दिया है। क्या दिया पता है? x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। और बोल दिया कि मीडियन का वैल्यू है 6। मीडियन का वैल्यू क्या है? तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या हो जाएगा? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो भैया 6 2 जा 12, ये कितना हो गया? 2x प्लस 3। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 9 इज इक्वल्स टू 2x। x का वैल्यू, ठीक है, बस इतना सही है। तो यही चीज तुम लोग को बता रहे, ऐसा क्वेश्चन आता 2 मार्क्स का, बस 2 मार्क्स का।
तो सीधा सा चीज यही बताए, ठीक है, तुम लोग को करवा देंगे वैसा क्वेश्चन भी, एक अभी बुक का ही बताएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज का, इवन नंबर का। ये क्या चीज का हो गया, इवन। अब ऑड होता तो क्या होता, कुछ नहीं भैया, आप इसी को एक नंबर कम कर दो, 9 कम कर दो, तो कितना नंबर हो गया, 9। तो 9 इज योर। अब भैया देखिए 9 प्लस क्या कर दिया, अब वही चीज हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या है, नंबर है, लेकिन 5 नंबर है, तो मीन कौन आ जाता, वैल्यू बीच वाला, यही ना होता है। तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है भैया। 9 आ गया तो 9 तो डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, तो 9 प्लस क्या कर दीजिए 1, तो 10 हो गया। 10 को 2 से आराम से डिवाइड कर सकते, क्या आ गया 5। तो फिफ्थ टर्म विल बी और आंसर क्या है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 क्या था 3 था, और यहाँ 4, तो 1 2 3 4 5, तो 3 आ रहा है, तो द आंसर विल बी 3, आंसर विल बी 3। आ गया समझ में। तो बस यही चीज करना है और कुछ नहीं करना है। अगर किस्मत बढ़िया है, लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट 2 ईयर का पेपर बहुत इजी आया है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। लास्ट 2 ईयर से अगर देखा जाएगा 2019 2020 दोनों बहुत इजी पेपर था। तुम लोग बना के अब देख सकते हो, तुमको भी इजी लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी था, तुमको मानना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। तो ये चीज देख ले यहाँ पे, तो ये आ गया इसका आंसर। उसमें एक साल शायद ये क्वेश्चन आया, ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब वही एक्स के बेसिस पे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाने वाला सब हो सकता है, अगर आए तो ठीक है, करना है ऐसे पक्का। तो ये था मीडियन, ये क्या था मीडियन। लेकिन ये मीडियन हम किसका निकाल रहे हैं, जब आपका डाटा क्या है डिस्क्रीट, मतलब ऐसे खुला में दिया हुआ है। अब व्हेन द डाटा इज इन ग्रुप, ठीक है, या ग्रुप डाटा दिया रहेगा, टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या दे दिया है, यहाँ पे वही चीज जो कल से दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक टेबल दे दिया है, क्या दे दिया, टेबल जिसमें वेरिएट है, और यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी। भैया अब यहाँ पे क्या करें, एवरेज तो निकालने नहीं बोल रहे हैं तुम लोग को, जो एफएक्स करोगे बैठ के, यहाँ पे हम तुमको क्या निकालने बोल रहे हैं, मीडियन। तो मीडियन जो निकालेंगे, कैसे निकाले भैया मीडियन, तो नया चीज सीखो, यू हैव टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ, समझना ध्यान से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे को बता 0 से 10 लाने वाला बच्चा कितना है, 10 से 20 लाने वाला बच्चा कितना है, 20 से 30 लाने वाला बच्चा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बोलेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक आने वाला हम लोग का, ठीक है ना, पहले ही बता रहे हैं। यहाँ पे तुमको बोलेंगे जैसे 0 से 10 लाया है कितना बच्चा, 3 बच्चा, 10 से 20 2 बच्चा, और 20 से 30 लाने वाला 1 बच्चा, ठीक है। तो अगर हमको हम बोले बताओ बिलो 20 कितना बच्चा लाया है, तो क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो वही तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही तुम्हारा क्या है क्यूमुलेटिव। अब यहाँ पे देखो, पहला तो भैया क्या हो जाएगा, बिलो यहाँ पे भैया 10 बोले तो कितना है 3, तो यहाँ पे पहला नंबर तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, डायगोनल जोड़ते जाना, 3 + 2 5, अब 5 + 5 10, 10 प्लस कितना 14 प्लस कितना, ये देखना कि जो लास्ट नंबर है इनका सम आना चाहिए, इनका क्या आना चाहिए, जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है, यहाँ जोड़ है 3 2 5 5 10 4 और 2 16, तो कितना आ गया 16। हाँ अगर ये दोनों मैच कर गया तो तुम सही जा रहा है। तो आ गया समझ में। तो पहला चीज तो तुमको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन में अगर टेबल आएगा तो इस बार तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पक्का हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब क्या करे, तुमको मीडियन निकालना है, तुमको क्या निकालना है, मीडियन। तो अब तुमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे वापिस से, ये है तुम्हारा n, ये तुम्हारा क्या है n। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, n/2 करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वही n/2 टर्म। तो 16/2 कितना हो गया 8, 8 टर्म। अब भैया 8 टर्म क्या है यहाँ पे, तुम यहाँ पे देखो, इनको हटा देते तो समझाए थे जोड़ने के लिए हिसाब से। यहाँ पे देखो क्या 8 नंबर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 8 नहीं आ रहा है, तो 8 से ज्यादा जो आ रहा है उसको नंबर बताओ। 8 से ज्यादा 10, 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएट है वही क्या है, मीडियन है। वही क्या है, मीडियन है। वही क्या है, मीडियन। तो ये ऐसे निकाला जाता है, समझ में आ गया ये चीज।
10 के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएट को देखते हैं। किसको देखते हैं, वेरिएट को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा जो आ रहा था वो आ रहा था कितना, वो आ रहा था भैया 8th टर्म। कौन सा टर्म, बट भैया यहाँ पे 8th टर्म देखिए है ही नहीं यहाँ पे, तो 8 से ज्यादा जो उसको ले लो। तो 8 से ज्यादा कौन दिखा तुमको, 10। 8 होता तो 8 लेते, 8 है ही नहीं, 8 से ज्यादा लेना है। तो 8 से ज्यादा कौन हुआ, 10। तो 10 का कॉरेस्पॉन्डिंग का नंबर कौन है, 6। तो 6 8 लेना है या 8th टर्म, ठीक है अंग्रेजी नहीं समझ में आता है। नहीं मतलब आप बोल रहे हैं 8 तो 8th टर्म का मतलब ये नहीं लिया ना, ये लिए, दिस इज द 8th टर्म। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, मीडियन। पक्का हो गया ये चीज, ठीक है। हमेशा उल्टा काम पकड़ती है। अरे नहीं भैया, मेरा मतलब था कि 8 से ज्यादा वाला लेंगे कि 8 टर्म वाला लेंगे। हम तुमसे यही पूछ रहे थे कि अगर हमको एक लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है तो कितना पॉइंट यूज होता है, 1। अब आता है वर्ड क्या, क्वार्टाइल, ठीक है। तो साफ साफ बात है, क्वार्टाइल से तुमको क्वार्टर दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम तुमसे पूछे ये एक लाइन को तुमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तुम लोग मिड पॉइंट में पढ़ता था ट्राइसेक्टेड, ठीक है, कटिंग इनटू 3 इक्वल हाफ्स। यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे 4 इक्वल हाफ्स में काटना है तो वो 4 इक्वल हाफ्स क्या क्या, कितना पॉइंट यूज आएगा बताओ, 3। वेरी गुड भैया, Q1 Q2 और Q3, बहुत बढ़िया। ये Q1 जो है दिस इज योर लोअर क्वार्टाइल, इसी को क्या बुलाते हैं, तुम ऐसे समझो कि 12 नंबर 0 से लेके 12 नंबर तक है, ठीक है। 0 से लेके क्या है, इसको अगर हमको क्या करना है, मतलब तुमको 4 भाग में बांटना है, 4 भाग में क्या करना है, बांटना है। तो कौन कौन सा नंबर बांट रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, 3 6 9, क्या बोला वो, 3 6 9। तब 1 से लेना पड़ेगा हमको, कहां से लेना पड़ेगा, 1 से। अब यहाँ पे देखो, उसी तरह यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, बहुत सारा। वो बहुत सारे नंबर को हमको क्या करना है, 4 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो Q1 is your lower quartile, Q3 is your upper quartile, और ये Q2 क्या है, मिडिल कुछ नहीं होता है, इंटर क्वार्टाइल होता है। क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज आएगा, एक इंटर क्वार्टाइल आएगा और एक आएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हमको काम है मेन इसका। तो मान लो तुम्हारे पास पूरा जो नंबर है वो क्या है, n। तो ये बताओ ये कौन सा हिस्सा हुआ n का, 1/4 हिस्सा हुआ। तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n/4। ये कौन सा हिस्सा हुआ, 3/4 हुआ। तो 3/4 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लोअर क्वार्टाइल, तो तुम क्या करना है, n/4। n तुमको बता दिए क्या हो जाता है, तुम्हारा टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाता है, या तुम्हारा क्यूमुलेटिव का लास्ट आ जाता है। और तुम्हारा अपर क्वार्टाइल क्या हो जाता है, 3n/4। अपर क्वार्टाइल क्या हो जाता है तुम्हारा, 3n/4। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये चीज बहुत अच्छे से तुमको बता रहे, कारण ये चीज समझना, स्कूल में नहीं बताता है। ये सिंपल सा लॉजिक होता है जो बता देना चाहिए। यहाँ पे बस इतना सही है कि 4, ये तुमको ऐसा नहीं सोचना लाइन है, बहुत सारे नंबर्स है। वो नंबर्स को, पूरे सेट ऑफ नंबर्स को हमको डिवाइड करना है कितने पार्ट में, 4 हिस्से में बांटना है, ठीक है। तो वो बहुत सारे नंबर को n मान लिए, ठीक है भैया। आप मानिए 20 नंबर दिए, आप 25 दीजिए, आप 100 दीजिए, आप 1000 दीजिए, आप अरब दीजिए, ठीक है। वो 4 जितना भी नंबर है उनको हमको कितने हाफ में डिवाइड करना है, 4 बराबर हिस्से में डिवाइड करना है। तो वही चीज हम बताएं, तो वो इसका 3 पॉइंट में 3 पॉइंट उसको डिवाइड करता है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है तुमको लिखता है यहाँ पे कि एक आएगा बात कि भैया बहुत बार n का वैल्यू जैसे 145 आ रहा है, क्या वो डिविजिबल है 4 से, नहीं है। तब क्या करे, तो यहाँ पे लिखता है अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ भी पहला काम तो तुमको हर एक बार 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 बोल रहे हैं, टेबल हो या ये सीधा हो, खुला डाटा हो, हर बार तुमको पहला काम क्या करने बोले हैं, अरे। अरे मींस अरेंजिंग, किस मैनर में करोगे, असेंडिंग। फिर फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएट्स इन डाटा। इफ n इज नॉट, n निकालना है, वेरिएट्स मतलब क्या निकालना है, n। इफ n इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते, n/4 मतलब जो भी नंबर आ रहा था, जैसे कि जो भी नंबर आ रहा है अगर डिविजिबल नहीं है, मान लेते 42 आ रहा है पॉइंट समथिंग, तो उससे बड़ा जो भी नंबर है वही नंबर हो जाएगा। उससे बड़ा जो भी नंबर होगा वही तुम्हारा आंसर। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएट, फिर से जो क्यूमुलेटिव में किए थे ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कौन सा वेरिएट।
हमको पता है बहुत बच्चा को अब समझ में नहीं आने लगा होगा। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके बताते कि क्या कहना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम जैसे तुमको बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। तो यहाँ पे जैसे नंबर दिया हुआ है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भैया अरेंज करना है क्या इसको, अरेंज ऑलरेडी है। n का वैल्यू बता, 12। n का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे हमको बोलता है क्वेश्चन में लोअर क्वार्टाइल निकाल के दिखा। क्या निकाल के दिखा, बता लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या बताया, n/4, तो दैट इज 3, ठीक है। तो ये 3 आया, 3 आंसर नहीं है यहाँ। बाई चांस 3 जो है थर्ड टर्म, th टर्म है, तो थर्ड टर्म या बाई चांस क्या आ गया, 3 ही आ गया। बाई चांस क्या आ गया, तो ये चीज ध्यान रखना, ये एक्चुअली थर्ड टर्म है, th टर्म है, तो इसका बाई चांस आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। बाई चांस आंसर क्या आ रहा है, 3। तो ये चीज समझ में आया तुम लोग को, तो ये बस इतना सही है। फिर यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या कर देता है, इसमें हम बोलते हैं फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, तो क्या आ गया 13, क्या आ गया 13। तुमको इसमें निकालने बोल रहा है क्वेश्चन अपर क्वार्टाइल, क्या निकालने बोल रहे हैं, तो भैया क्या करेंगे 3n/4, क्या कर देंगे 3n/4। तो अब एक बात बता मेरे को, काउंट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बता 3n बाई क्या आ गया 4। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखने लगे थे, तो इसमें बता n का वैल्यू कितना आया 30। 3 into 13 बाई कितना आ गया, दैट इज 26। 39/4 दैट इज कितना आ जाएगा 9। 3/4 बोले तो 9.75। अब 9.75 कैसे ढूंढे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.75 में से ज्यादा कौन आ रहा है 10। तो यहाँ पे जो आ जाएगा आंसर वो क्या आ जाएगा 10। तो ये है Q3 दैट इज लोअर अपर क्वार्टाइल, दैट इज आ गया, क्लियर है। तो वही चीज बताइए, यहाँ पे तुम लोग को ये बताना चाहते हैं कि इट इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल, इट इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल। तो क्या किए भैया अपन यहाँ पे n का वैल्यू पुट किए, यहाँ आ गया 9.75 आ गया। अब 9.75 तो नंबर है ही नहीं मेरा, तो हम 9.75 से क्या कर लेंगे, ज्यादा ले लेंगे। तो 9.75 से हमको ज्यादा क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है। राउंड ऑफ कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे, सीधे एक ज्यादा लेना है। ज्यादा में कौन आ गया 10 आ गया, कौन आ गया 10 आ गया, पक्का। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है इफ द वेरिएट 13 इज रिमूव फ्रॉम द अबव एग्जांपल व्हाट विल बी द अपर क्वार्टाइल। अगर भैया आप 13 को रिमूव कर देते हो तो n का वैल्यू चेंज होके क्या आ गया 12 आ गया। n का वैल्यू चेंज होके क्या आ गया, तो बताइए कितने बार में आकर 9। तो 9th टर्म पे कौन आ रहा है 9 आ रहा है। तो अब अपर क्वार्टाइल शिफ्ट कर गया, कितना पे आ गया 9 पे आ गया। कहां पे आ गया 9 पे। समझ में आ गया ना तुम लोग को क्या किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही है लोअर वो 9.7 जो आया है वो 9.7 टर्म है। हाँ ठीक है, 9.7 टर्म कुछ नहीं है, ठीक है, वो 9.75 टर्म नहीं है। तुमको उसी को क्या कर देना, सुन यहाँ पे जो बच्चा भी पूछा था 9.75 से ज्यादा देख लो, तो टर्म एक्चुअली में तुम्हारा क्या आ जा रहा है 10th टर्म आ जा रहा है। कौन सा टर्म आ जा रहा है, ठीक है। तो तुम 10th टर्म को देख लेना, 10th टर्म पे कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है। कौन सा वैल्यू, ये बाई चांस बार बार बोल रहे कि 1 2 3 है इसलिए ऐसे करके आ रहा है। तो वो नंबर यहाँ पे मान ले अगर 13 पड़ा रहता तो आंसर कितना हो जाता 13 हो जाता, आंसर कितना हो जाता 13, ठीक है क्या ना। हाँ यहाँ पे देख अब क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन है देख 3 2 5 4 2 ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और 2 4 6 8 10 ये तुमको दिया हुआ है क्या वेरिएट। सबसे पहला चीज ये चेक करना क्या वेरिएट अरेंज है ठीक से, सेंडिंग ऑर्डर। बहुत बार यहाँ भी चेक करना है, चेक करना सबसे पहले क्या ये अरे किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। वो भी किस ऑर्डर में देखना है अपने को, असेंडिंग।
ये बहुत बार गड़बड़ कर देता है, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके से, तो तुमको इसको अरेंज करना है। अभी नहीं कि इसको अरेंज कर दिया तो इसको अरेंज नहीं करेगा, 6 ऊपर जाएगा तो 6 के साथ वाला फ्रीक्वेंसी भी तो ऊपर ना जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पे 8 दे देते, यहाँ 6 दे देते और यहाँ 4 होता है, यहाँ 5, क्या ये अरे किया हुआ है? नहीं। तो पहला काम क्या करेगा तुम लोग? अरे कर लेना। तो 6 ऊपर जाएगा, 8 इधर, 5 इसके साथ ये भी ऊपर चला गया, ये भी इधर आ गया, कोई दिक्कत हुआ? अब हमको क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है? तो ये वैसा ही पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बट पहला क्वेश्चन में हम तुमको मीडियन निकालने बताए थे। अब हम तुमको पूछ रहे हैं इसी में, बताओ मेरे को कि लोअर क्वार्टाइल क्या है और अपर क्वार्टाइल क्या है। तो मीडियन भी पूछ सकते हैं या लोअर क्वार्टाइल या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे फिर से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोल मेरे को बता, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 3 + 2 नहीं, पहला 3 आएगा, फिर उसको बोलने दो, 3 + 2 5, फिर 5 + 5, फिर 10 + 4 14 + 2, बस हो गया। इसको भी जोड़ के एक बार चेक कर लो खाली सही आ रहा है कि नहीं। हो गया। क्वेश्चन में मांग रहे हैं हमसे व्हाट इज द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, तो क्या बताए थे? n आ गया ये तुम्हारा, n = n/4 आ जाता है तुम्हारा क्या? q1, और q3 तुम्हारा क्या है? 3n/4। तो ये आ जाएगा भैया 3 × 16/4, और ये आ जाएगा आपका 16/4। तो 16/4 4 आ गया, और यहाँ पे ये कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है भैया। फोर्थ टर्म यहाँ पे देखिए क्या है, तो 4 तो है ही नहीं, तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? 4 से ज्यादा है 5 भैया, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन पड़ा है? तो आंसर क्या आ गया? 4, ठीक है। तो ये बहुत बच्चा बुक से देख रहा है तो कंफ्यूज हो जाता है कि 4 आंसर आया 4, नहीं, ये तो टर्म है, ये तो क्या है? टर्म, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो 12 12 है क्या यहाँ पे? नहीं, 12 से ज्यादा, तो 14 के कॉरस्पॉन्डिंग 8, तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बस हो गया, कहानी खत्म। तो तुम लोग भी ऐसे सोचो, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? देखो यहाँ पे ये सेपरेट कर ही रहा है, तो यही चीज है। तो ये हो गया तुम्हारा, Q1 रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा लोअर क्वार्टाइल, और Q3 रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा अपर क्वार्टाइल। क्या रिप्रेजेंट करता है? अपर क्वार्टाइल। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया इतना सा? ठीक है। अच्छा, इसी में मीडियन निकालने बोलते तो क्या होता? n/2, तो कितना आ जाता? 16/2, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? देखो 6 आया ना यहाँ पे, बस हो गया, कहानी खत्म। तो यहाँ पे ये जो तुमको दे रहा है 8 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा जो आ रहा है वो आ रहा है 6, 8 टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6। तो इसी क्वेश्चन में हम तुमको एक और बात बता रहे कि मीडियन निकालना है तो ऐसे करके निकलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम तुमको बोलते मीडियन क्या है, तो मीडियन क्या आ जाता? ठीक है, 6 आ जाता। मीडियन क्या आ जाता? 6 आ जाता। कोई दिक्कत है इस चीज में? यही क्लियर करना चाह रहे थे, और इसमें कुछ भी नहीं है, पक्का? अब आता है ओजाइव। सुन, क्या दिया आपको? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला चीज, अब जो टॉपिक चालू हो रहा है वो है ओजाइव कर्व। व्हाट इज ओजाइव कर्व? ये पहला क्वेश्चन कोई भी अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ओजाइव ग्राफ जो है वो है क्या? फ्री हैंड ड्राइंग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? फ्री हैंड ड्राइंग। यहाँ पे भैया आप अगर देखोगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहला चीज, एक एक्स एक्सिस होता है और एक इधर क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास क्लास इंटरवल आया और आपके पास क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? क्या आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? नहीं, तो निकाल लो। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे सबसे पहले? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा? 5 3 8 10 18 6 24 4 28 2। तो यहाँ पे जोड़ के भी देख लो, ये भी 30 आएगा, ये भी क्या आएगा? ये क्या है? n। ये क्या है? n। अब प्लॉटिंग करना अपने को, ठीक है। तो चलो प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे सबसे पहले। तुम लोग जरा सा बताना उधर से स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। ओजाइव कर्व किसके बीच में प्लॉट किया जाता है? क्लास इंटरवल इस साइड और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस साइड। तो हम लोग को यहाँ कॉर्नर में स्केल लिखना पड़ता है, ठीक है। बताएंगे बहुत बार स्केल तुमको दे देता है कि इतना इतना वैल्यू लो,
अब यहाँ पे हमको ये वैल्यू प्लॉट करना है कि ये वाला करना है? CL क्या ले तुम लोग बताओ, क्या अच्छा रहेगा भैया? 5, 10, 15 लेना एक अच्छा रहता है, या तुम क्या ले सकते हो 2 का इंटरवल ले सकते हो, लेकिन 2 का इंटरवल लेंगे तो भैया बहुत ज्यादा भागेगा, तो तुमको 2 इंटरवल सबसे बेस्ट रहता है, 5, 10 या 2 का मल्टीपल, ठीक है ना, क्योंकि बॉक्सेस उतना नंबर में रहता है तो उसको हम लोग उस हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं। पक्का हो गया ये चीज? तो हम 5, 10 ले लेते हैं। ये कहां से चालू कर रहा है? 0 से, तो भैया यहाँ पे किंग का यूज नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ज्यादा एक बोलता है ज्यादा ले लेते 70। अब क्या करें इधर हम लोग कितना लेंगे बता जल्दी से? 5, 10, तो एक ज्यादा ले लिए, कोई दिक्कत है? अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को देखना है 0 से 10 में कितना आ रहा है? 5, तो 5 कहां पे तेरा? ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर भैया क्या करेंगे? 10 से 20 कितना आ रहा है? 8, तो 8 विल बी लाइन बिटवीन 5 एंड 10, ठीक है, तो भैया समथिंग 9 ये हो गया, ये हो गया 8, तो हम यहाँ पे एकदम ऐसे करके बना लेते, ये हो गया 8, कोई दिक्कत है किसी को? फिर भैया क्या करेंगे? ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये गड़बड़ होगा तो तुम्हारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसी पे पूरा मार्क्स डिपेंडेंट रहेगा इस वाले का, क्योंकि इसी को प्लॉट करने पे तुम्हारा सारा वैल्यूज आने वाला है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुम लोग को, ठीक है। तो देख ये हो गया, कुछ है नहीं, बस यही मेन चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देख 18 कहां पे आने वाला है भैया? 15, 20, फिर यहाँ 19, और ये क्या हो गया आपका? 18, ये हो गया 18, ठीक है। ग्राफ पेपर में ये सब का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुम लोग को अच्छे से बनाने के लिए हमको बनाना पड़ रहा है बस 24, तो 24 भैया कहां पे लाई करने वाला है? जस्ट इसके नीचे ही लाई करेगा, तो ये देख, ये तेरा क्या बना दिए हम? 24 बना दिए, क्या बना दिए? 24, फिर कितना? 28, ये बन गया 28, कोई दिक्कत? फिर भैया क्या? 30, तो 30 कितना पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है एकदम आपका क्लोज एकदम, ये हो गया 30, कोई दिक्कत हुआ यहां तक? अब सुन, अब क्या करें? तो भैया आपको पहला चीज तो एकदम साफ क्लियर वर्ड्स में बोल रहे हैं, स्केल का यूज ही नहीं करना है, नो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन यूज ही नहीं करना है, इट मस्ट बी अ कर्व, ये क्या होना चाहिए? अब ये भी नहीं कि कर्व बनाने बोले तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ये भी नहीं, एकदम फ्री हैंड, मतलब कि हाथ उठाना ही नहीं है, हाथ उठाना ही नहीं है। हम यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे अपना पहले क्या किए? पेंसिल रखे, अब सीधे सीधे देखो क्या कर रहे, इसको ऐसे से बस घुमा रहे, बस, ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा एक लाइन, ठीक है, ये तुम्हारा एक क्या बन गया? लाइन। तो सीधा सा बात है, ये वाला चीज प्रैक्टिस पे है, तुम्हारा भी पहली बार में सही नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग किसी का नहीं आया है ना, कोई साल का कोई बच्चे का आया होगा, तुम लोग को भी इसको बना के देखना पड़ेगा, जब तक तुम्हारा आंसर सही नहीं आ जाता बुक से तब तक तुमको इसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ भी टोपो की तरह एक बात बोल रहे, 1-2 वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है आंसर का, 1-2 वैल्यू +-1 कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। बोलो नहीं, ठीक है, 0-10 को ज्वाइन नहीं करना। अब इसको क्या करोगे? 0-10 को यहाँ की जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है, बहुत जगह दिखा देता है लेकिन नहीं करना है। ये हो गया तुम्हारा पहले तो ग्राफ, ये दिस ग्राफ इज नोन एज ओजाइव कर्व, इसी को क्या बुलाते हैं? समझ में आया ओजाइव कर्व क्या है? अब भैया क्या करें? अब देखो क्या करना है, अब क्वेश्चंस करना, और क्या यहाँ पे हमको सबसे पहला चीज बोलता है कि एस्टिमेट द मीडियन, क्या क्या निकालना है हम लोग को? सुन, मीडियन निकालना है, क्या निकालना है? मीडियन पहला। दूसरा क्या निकालना है हम लोग को? दूसरा निकालना है लोअर क्वार्टाइल, तो लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? सिंबल Q1, और फिर हमको क्या निकालना है? अपर क्वार्टाइल, क्या लिख दिए? Q3, ये चीज हमको फाइंड करना है। अभी रुक, इसके अलावा भी हम तुमको बताएंगे क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? जैसे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे? n/2,
मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे अपन, n/2 करते थे। तो इसका फॉर्मूला था n/2। तो n/2 कितना हो गया, 30/2। 30/2 मतलब, अब भैया यहाँ पे 15 टर्म कौन सा, देख यही चक्कर है। जैसे याद कर ग्रुप डाटा रहता था तो हम लोग क्लास मार्क निकालते थे, मीन, क्योंकि बीच वाला वैल्यू ले लेते। यहाँ पे भैया आप बोले 15, दिमाग में आया बोले थे 18 लेंगे। अरे 18 के कॉरेस्पॉन्डिंग जा रहे तो 20 से 30 वैल्यू, कौन सा वैल्यू ले, है कि नहीं। तो उसमें हेल्प करता है तुम्हारा ये। तो अब देखो हम क्या करने वाले, अब हम यूज करते हैं ब्लैक मार्कर का, रेड मार्कर का। यहाँ पे बता 15 कहाँ पे है, ये रहा भैया 15। मेरा आंसर क्या आया 15, वही 15 टर्म में। तो 15 से ऐसे करके हम स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर गिराएंगे इस पे, ये गिरा, और इससे हम यहाँ पे नीचे ऐसे करके वैल्यू गिरा देंगे, ठीक है। एरो दे देना, ये भैया मेरा ऐसे 15, देखो ये दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग किसके तरफ जा रहे हैं, हमको ये चाहिए, मीडियन तो मेरा इस लाइन पे आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए किस पे आ गया, ये नंबर क्या है, हम तो 28 बुलाएंगे, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कितना आ रहा है 28, मेरे स्केल के अकॉर्डिंग ये कितना आ रहा है 28। देखिए बुक में कितना दिया है 28, ठीक है। मीडियन इज 28, समझ में आ गया ना यहाँ पे। तो देख ले यहाँ पे मेरा एग्जैक्टली आया, जबकि हम ग्राफ में भी नहीं बनाए हैं। तो देख सकता है तुम लोग यहाँ पे, तुमको भी यही चीज करना है। तो कुछ था इसमें बता, बस यही चीजें टीचर लोग हड़बड़ा के बता देता है सबसे इजी चीज। अगर ये आ जाता है तो इसको छोड़ के नहीं आना है कभी। ये सब बस बहुत अच्छे से फिगर बना लिए, क्या किए इसमें, तो स्टेप डेविएशन जैसा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है मेरे को। सीधा सा चीज हम तुम लोग को क्या बता रहे, हम लोग को क्लास इंटरवल दिया रहेगा, हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल बना लेंगे। बहुत बार यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा ग्रुप डाटा में ओवरलैपिंग नहीं देके नन ओवरलैपिंग दे देता है। तो क्या करते हैं -0.5 + 0.5, बस उसके अकॉर्डिंग बना दिया जाता है। तो ये निकल गया मीडियन, ये निकल गया। अब बचा क्या भैया, लोअर क्वार्टाइल। बताओ फॉर्मूला क्या सिखाए थे, n/4, क्या आएगा n/4। तो 30/4 कितना आ रहा है ये भैया, 7 4 जा 28, 2/4, ये कट गया 1/2, ठीक है। तो 7 1/2 मतलब कितना हो गया 7.5, क्या आ रहा है 7.5। अब बताएं यहाँ पे फिर से, तो इधर से इधर जाते थे ना, 7.5 से ज्यादा क्या है 8। तो 8 वाले पे चल, कहाँ है 8, ये रहा भैया आपका 0 से 5, ये आप मार्क किए थे पहले, ये 9 है, ये 8 है, ये क्या है 8। तो ये कितने पे आ रहा है 20 पे आ रहा है, ये कितने पे आ रहा है 20 पे। हमको लगता है ये थोड़ा गड़बड़ाया होगा, नहीं कहां से, हाँ सेम आ गया, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल देखो कितना आ गया, तुम लोग अपना बुक देख सकते हो, ठीक है, हम चीटिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे ये जो है ये 7.5 आया, ठीक है। तो 7 फिर से देखो 7.5 जो है उसको हम लोग ये नहीं कि 8 लिख दिए, ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं, 7.5 से ज्यादा कौन आ रहा है 8 आ रहा है, ये नहीं कि राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ले और एक चीज कर देते, राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को राउंड ऑफ नहीं करना है, बस उससे ज्यादा वैल्यू लेना है, ठीक है। उससे क्या करना है, उससे थोड़ी सा ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या आ रहा है बता, 7.5 से ज्यादा क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अगर मान ले यहाँ पे 8 नहीं होता 18 होता, इसके बाद नेक्स्ट तो क्या ले लेते 18, तो यहाँ पे 8 आया। एंड नाउ वी हैव टू क्या करना है, टेक द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये देखते भैया ये इंटरवल है, तो इसके लिए मेरे को कौन हेल्प करने चला, ग्राफ, ठीक है। तो जाहिर पर पे 8 पे गए और सीधा क्या मार्क कर दिए 20, खत्म कहानी, ओके समझ में आ रहा है। अपर क्वार्टाइल के लिए भी सेम यही चीज करेंगे, 3Q3 3n/4 3n/4, कोई दिक्कत है, कितना आ रहा है 22.5 आ रहा है, ठीक है। लड़का होशियार है, सीधा यहाँ पे क्या बता दिया 22.5। अब यहाँ पे देखो 22.5 से कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा वैल्यू कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम 23 लिए हैं, नहीं हम तो 24 ले रहे हैं ज्यादा,
यहाँ का कॉरेस्पॉन्डिंग अब चलो 24, तो भैया ये देखिए 24 मार्क डी है मेरा अभी ऑलरेडी, कितना आ रहा है 40 आ रहा है, ये Q1 ये Q3, तो मेरा ये कितना वैल्यू आया 40, ये कितना वैल्यू आया था 20, ये कितना आया था, तो आ गया मेरा ये दोनों वैल्यू। अब इसमें एक दो चीज और बता देते, एक पूछा जाता है तुम्हारा क्या इंटरक्वार्टाइल, क्या पूछा जाता है, व्हाट इज इंटरक्वार्टाइल, Q3 माइनस Q1, इंटरक्वार्टाइल वही Q2, इंटरक्वार्टाइल Q3 माइनस क्या कर देगा, तो वैल्यू 40 माइनस 20 करना, ठीक है हो गया। और फिर आता सेमी क्वार्टाइल, ठीक है, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। हाँ वही हम बोले, सुन सा बच्चा, तुम लोग के लिए आप, अच्छा थोड़ा सा छोटा कर दो, नीचे छोटी सा है नहीं ठीक है, तुम लोग के लिए एक चीज यहाँ पे यही बताना चाह रहे थे, ठीक है, जैसे वो बोली कि भैया एक दो वैल्यू आगे पीछे आ जाएगा, अगर यहाँ तेरा 20 नहीं आके अगर एक 19 आ जाता तो तेरे को मिल जाएगा मार्क्स, तेरे को मार्क्स मिल जाएगा। तो वही बोले तुमको अपना परफेक्शन अगर लाना है तो बनाना पड़ेगा, तुमको एक बार अपने घर में खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और सुनो, हम अगर तुमसे पूछते हैं यहाँ पे ये जैसे मार्क्स है, कितना बच्चा है जो 50 के नीचे लाया है या 50 के, अब क्या करें, तो देखो ये तो अभी तक एरो जो भी जा रहा था ये ऐसे करके गया और मेरा ये वाला 40 ये ऐसे करके गया, अब हम तुमसे पूछते हैं कितने बच्चे हैं जो 50 के ऊपर मार्क्स ला रहे हैं या 50 के, तो अब मार्क्स कहाँ है इधर, अब उल्टा चलेंगे, अब कैसे चलेंगे इधर से 50 से ऐसे करके इस पे क्या करने वाले हम परपेंडिकुलर गिरा और यहां से ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, इस बार यहाँ पे देखो ऐसे करके गए तो से ये कितना आ रहा है 28 आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना बच्चा 50 से कम मार्क्स लाया है 28, कितना बच्चा 50 से ज्यादा लाया वो क्वेश्चन अराइज करता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना गया है 30, तो 30 माइनस 28 कितना बच्चा लाया है, बस एक यही क्वेश्चन बचता है और एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यही है ओजाइव कर्व खत्म हुआ, तुमको अपना ओजाइव कर्व में एग्जांपल के लिए जो करना है, जो अभी हम तुमको बताया ऐसा करके, तुम लोग अपने बुक का पेज नंबर SP35 का क्वेश्चन नंबर 6 करेगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये सेम एग्जांपल ऐसा नहीं है, मतलब तुमको क्वेश्चंस यही है, उसमें भी तुमको यही पूछेगा मीडियन क्या है, लोअर क्वार्टाइल क्या है, अपर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएट बिलो 50 कितना है, ठीक है। जैसे हम वही बोले कि यहाँ 50 के नीचे कितना बच्चा लाया, तो फटाक से बोल दिया भैया 0 है तो यहाँ से 28 बच्चा लाया। अगर पूछे 50 के ऊपर कितना लाया, भैया टोटल बच्चा कितना था 30 था, तो 30 में 28 घटा देंगे कितना बचेगा 2, हो गया। तो बस यही है, सिंपलेस्ट ओजाइव कर्व यही है, ठीक है, सिंपलेस्ट डायग्राम होता है, कुछ नहीं है, तुम आराम से इसको स्कोर कर सकते हो, सेक्शन बी में इसका क्वेश्चन आता है और कोई भी बच्चा इसको आराम से स्कोर कर सकता है, पक्का स्केल लिख के दे देता है बहुत बार, टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इतना डिवीजन, हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिए पता है, टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 डिवीजन, अब स्केल सीखो यहाँ पे, ये हटाओ इसको, ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस ऐसे करके दिखाएंगे, ये कितना, ये एक डब्बा कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, तुमको जो स्कूल में देता है ना ग्राफ वो 2 सेंटीमीटर का रहता है, वो कितने का रहता है, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आ रहा है 10, ये एक्स एक्सिस पे कितना है, और यहाँ पे वाई एक्सिस में दिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 क्या आती मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स है 10 मार्क्स है, और ये क्या है 5 स्टूडेंट्स है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, समझ में आई, यूनिट लिख रही हो तो यूनिट क्या है, ये दिस इज योर मार्क्स एंड दिस इज योर स्टूडेंट, तो क्लियर तो कर ही दिया ना, तो क्या यूनिट लिख रही हो, पक्का आ गया, ये चीज में स्केल लिखना पड़ता है, बोलते होंगे सर 1 मार्क्स स्केल के लिए देंगे, तो ये जरूरी है, लिख के दिखाओ, क्वेश्चन नंबर लिख दिया कर कि कौन सा क्वेश्चन है, अच्छे से पेपर रिप्रेजेंट क्या कर हमेशा जो भी है, ठीक है, निकल भी जाए तो पता रहे, नाम भी लिख दिया कर, यहाँ तो नाम लिखने में डर लगता है तुम लोग अपना। अब आता है मोड, मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब आ गया मोड। मोड क्या होता है, वेरिएट हैविंग सबसे ज्यादा वाला क्या होता है फ्रीक्वेंसी, बस
नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वही क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। जैसे कि क्या बात मत करो, ठीक है। तो मोड के लिए हम तुमको यही बता रहे हैं, इसमें दो केस हम लोग को करना है। पहले जब डिस्क्रीट डाटा दिया रहे ऐसे करके दिया रहे तो फिर से वही बोलेंगे, सबसे पहला काम क्या कर लो, अरेंज कर लो। यहाँ काउंटिंग का कोई लफड़ा नहीं है कि काउंट करना है, यहाँ क्या काउंट करना रहता है कि किसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो देखिए 12 का सबसे ज्यादा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मोड 12 होगा कि 5 होगा, 12, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो कौन है, 12। कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो क्या है, 12। तो मोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12। जिस भी नंबर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आता है वही क्या हो जाता है, मोड। सेकंड इसमें क्या है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है। कैसा डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा। तो चलो इसका टेबल पहले देख लेते क्या है। तो टेबल भैया अगर आप देखोगे तो आपको टेबल दिया हुआ है, ध्यान देना। एक तो ऐसे करके दिया हुआ है जी, यहाँ पे ध्यान देना। एक और चीज होता है मॉडल क्लास, ठीक है। जैसे कि क्या ग्रुप डाटा है यहाँ पे 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250। इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 7, 17, 12, 25 और 10। तुम बताओ यहां से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम देखेगा इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन भैया ये तो फिर से इंटरवल है, कोई एक नंबर ले सकते हो इससे, नहीं रेंज है, तो ये तो पूरा क्या क्या है। तो दिस इज योर मॉडल क्लास। अब तुमको ये पूछ लेगा मॉडल क्लास बताओ क्या है, तो क्या हो जाएगा 150 से 200, ये मॉडल क्लास है। लेकिन इसका निकालते कैसे है वैल्यू, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट एग्जांपल से तुमको बताएंगे। इसमें तुमको हिस्टोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग, ठीक है। हिस्टोग्राम में स्पेसेस नहीं होता है, हिस्टोग्राम में स्पेसेस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इस बार जो तुमको ग्राफ बनाना है, सबसे पहला चीज ड्रॉ हिस्टोग्राम, ठीक है। ये बार ग्राफी की तरह होता है बट इसमें स्पेसेस नहीं होता, इसमें स्पेसेस, ये किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर नहीं है, वो बस सिर्फ किसमें होता है, मीडियन। बच्चा लोग इतना कंफ्यूज हो जाता है कहाँ क्या निकालना है, तो हम सिंपल बता देते, मीन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम नहीं है, मोड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम नहीं है, सिर्फ किसमें पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम, मीडियन। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा तो क्या चीज दो लिए हैं, क्लास इंटरवल और, चलो हम इधर ही बना देते तुम लोग का, इसी यही एग्जांपल लेके बनाते हैं। ड्रॉ हिस्टोग्राम, चलो बनाते हैं। स्टार्ट कहां से किया, 0 से 50। अब कितने का ले इंटरवल बता तुम लोग, ये बहुत छोटा छोटा आ रहा है, 5 ही का ले लेते हैं, ठीक। चलो तो पहले बता 0 से 50, 50 से 100 से 250, 300, 350 और है क्या, काहे ले जा गया 350 तक, 300 भी तो हो गया था, ठीक है। यहीं पे तक बहुत है, एक ज्यादा। अब क्या करें भैया, इधर कितना है 25, तो 5 ही लेते फिर से, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब यहाँ पे देख, तो फिर क्या करते हैं भैया, आपको बोलता है 0 से 5 में 50 में 7 है, तो 6 और 7, ये बन गया इसका। फिर यहाँ बताओ इसमें कितना आ रहा है, 17, 15, 16, 17, ये बन गया। फिर स्केल का यूज करना तुम लोग प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद क्या बता रहा है, 100 से 150 में 12, 12 कहां पे आ जाएगा, 12 यहाँ पे। फिर बता मेरे को 150 से 200 में 25, 150 से 200 में 25, ये हो गया। फिर 200 से 250 में 10, ये हो गया। बता यहाँ पे देख के सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा दिख रहा है, 150 से 200 वाला। अब देखो क्या करते हैं, सिंपल सा चीज है, इसका कोना इससे मिला, ठीक है, इसका कोना इससे मिला और इसका कोना दूसरे वाले बिल्डिंग से मिला, मिला दिए। जहां इंटरसेक्ट किया वहां पे परपेंडिकुलर गिरा दो, क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर। तो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लगभग 12 और 10 है, ठीक है, ऊपर नीचे आना चाहिए था थोड़ा सा,
ये इधर आना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा साइड, तो 150 से 200, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, ग्राफ में तुमको एक स्केल बनाना पड़ेगा खुद से। तो 150 से 200 में कितना नंबर आया, 50। तो एकदम सेंटर में तो नहीं है, थोड़ा सा घसक के, थोड़ा सा क्या है, घसक के। तो कितना पे, तो भैया यहाँ पे अगर हम मान लेते 170, तो 180 मान लेते, कितना मान लेते, तो 180 इज योर मोड, 180 इज योर, ये जो आया, ये क्या आया, मॉडल क्लास क्या था इसका, 150 ठीक है, ये है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। और हम यहीं पे निकाल के दिखा दिए तुमको, मोड कितना आया, 180, मोड कितना आया, 180। तुम लोग को दूसरा कोई क्वेश्चन में बना के दिखा रहा है, सेम यही चीज है, तो हमको नहीं लगता जरूरत पड़ेगा उसका। तुमको यही बताया, बिल्डिंग बना दो और कोना कोनी मिला दो, कोना कोनी ऐसे करके क्या कर दो, जहां इंटरसेक्ट किया उस पे क्या गिरा देगी प्रियांशी, परपेंडिकुलर, क्या गिरा देगी, परपेंडिकुलर, खत्म कहानी, ठीक है। तो खत्म होता है ओजाइव कर, इसमें और कुछ भी नहीं है, बचता है लास्ट में खाली तुम्हारा क्या, एक इंपेरिकल फॉर्मूला। वो क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखता है इंपेरिकल रिलेशन है, वो केमिस्ट्री वाला नहीं है। मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मान लो कहीं पे मीन मीडियन दे दो, डायरेक्ट बोले मोड निकालने, तो ये यूज करो। मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ओके। तो यहाँ पे खत्म हुआ पूरा ये चैप्टर, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये रिसेंट ईयर्स में ये क्वेश्चन सब आ रहा है, मतलब हिस्टोग्राम वाला आ रहा है, मोड निकालने आ रहा है, तो समझ में आ गया। लेकिन हम तुमको बोल रहे हैं, तुम लोग को चाहिए आएगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर आना, हम बताएंगे तुमको। तो तुमको सीधा सा बात वही है, एक बार नहीं करोगे प्रैक्टिस, आंसर मैच नहीं करेगा, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ओके।